नन्नूलाल है, उसको कुछ बातें समझानी है। क्यों? क्योंकि नन्नूलाल जब अपने दोस्तों के साथ बाजार गया खाना खाने के लिए, तो दोस्तों ने दूध मलाई खाई, मांस खाया और महंगे कपड़े लिए लेदर के, और इसी तरह के कई सारे काम किए। तो नन्नूलाल ने कहा कि भाई तुम मांस मत खाओ, बेचारे निर्दोष जीव को क्यों मार रहे हो? हमारे पास खाने के लिए ऑलरेडी बहुत कुछ है, तो हम उसकी जान लेकर के उसे मार कर क्यों खाएं? तो नन्नूलाल के दोस्तों ने उसे तर्क दिया कि भाई अगर हम जानवरों को नहीं खाएंगे ना, मुर्गे, बकरे, गाय, भैंस, मछली, सूअर, कुत्ते, बिल्ली, अगर हम इनको नहीं खाएंगे ना, तो इनकी जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी कि पृथ्वी पर हमको रहने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी। पहला तर्क उन्होंने ये दिया। दूसरा तर्क नन्नूलाल को ये दिया गया कि भाई अगर हम मांस नहीं खाएंगे ना, तो इंसान भूखे मर जाएंगे। क्योंकि सोचो 50% से भी ज़्यादा जनसंख्या मांस खाती है। अगर वो सब एकदम से मांस खाना बंद कर देंगे तो इतना सारा अनाज कहाँ से लाएंगे हम? तो सारे भूखे मर जाएंगे कि नहीं मर जाएंगे? अब बेचारा नन्नूलाल को ज़्यादा जानकारी थी नहीं इस बारे में, तो वो कुछ कह नहीं पाया। अब वो अपने पास आया, तो नन्नूलाल से जो चर्चा हुई उसको आप ध्यान से सुनिए, ताकि आपको भी समझ आए कि वास्तविकता क्या है। क्या सचमुच उनकी जनसंख्या बहुत सारी बढ़ जाएगी? क्या सचमुच इंसान भूखा मर जाएगा अगर मांस खाना बंद कर दिया? तो क्या इतनी कमी आ जाएगी अनाज की? तो अगर आप आध्यात्मिक हैं, आप अपने आप को धार्मिक कहते हैं, आप कहते हैं कि आप प्रेम जानते हैं, तो ये मुद्दा अध्यात्म का ही है, प्रेम का ही है, धर्म का ही है। क्योंकि बुद्ध अहिंसा के लिए निकले थे ना, वो ये तो नहीं कह रहे थे कि जानवरों के मारने से धर्म का क्या संबंध है ना? तो ये मुद्दा धर्म का ही है, अध्यात्म का ही है। तो चलिए करते हैं नन्नूलाल से बातें। पहली बात, कान खोलकर अच्छे से सुनो। ये अपने उन दोस्तों से कहना है जो कहते हैं कि मांस नहीं खाएंगे तो सब भूखे मर जाएंगे, अनाज की कमी हो जाएगी। उनसे कहो कि जिस जानवर को तुम खा रहे हो ना, उस जानवर का 1 किलो मांस एकदम से आसमान से तो टपका नहीं है। वो जानवर छोटा होगा, उसको बड़ा किया गया होगा, उसको बड़ा करने के लिए बहुत सारा अनाज तो खिलाया होगा ना। अपने आप तो मांस नहीं आ गया, तो उस जानवर का 1 किलो मांस तैयार करने के लिए उसको कई किलो, 15-20 जैसा भी जानवर है, मुर्गा, गाय, भैंस, बकरा, जितना बड़ा जानवर है उसके हिसाब से कई किलो अनाज पहले खिलाया गया है। एवरेज मान भी लें हम तो मान लेते हैं 10 किलो अनाज उसको खिलाया गया। 1 किलो मांस के लिए 10 किलो अनाज खिलाया गया है उसको। तो इसका अर्थ क्या हुआ? 1 किलो मांस से कितने लोगों का पेट भरेगा? 1, 2, 3। और 10 किलो अनाज से कितनों को भर जाता? कम से कम 20 से 25 लोगों का। तो पहले तो 20-25 लोगों का खाना तुमने उस एक जीव को खिलाया, फिर उससे तुमने 2-3 लोग खा सके, सिर्फ इतना मांस लिया, ऊपर से उस जीव की हत्या भी करी। इसमें कौन सी समझदारी है? पहली बात ये। दूसरी, तुम कह रहे हो कि अगर इनको नहीं मारेंगे तो इनकी जनसंख्या बहुत बढ़ जाएगी। क्या खाक बढ़ जाएगी? ये जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में इनको जबरन पैदा किया जाता है, ये नहीं दिखाई दे रहा क्या? जंगल में तो शेर भी है ना, उनकी जनसंख्या तो नहीं बढ़ी। जंगल में खरगोश है, उनकी जनसंख्या नहीं बढ़ी। जंगल में अन्य पक्षी हैं, पशु हैं, उनको तो तुम नहीं खाते। और जिन जानवरों को तुम नहीं खाते, क्या उनकी जनसंख्या इतनी बढ़ गई कि जगह ही नहीं है? अगर प्राकृतिक रूप से उनकी जनसंख्या इतनी बढ़ रही है तो फिर उन जानवरों की भी बढ़ जानी चाहिए ना, जिनको आप नहीं खाते हो। उनकी क्यों नहीं बढ़ रही है? क्योंकि जानवर की जनसंख्या प्राकृतिक रूप से नहीं बढ़ रही है,
उनको जबरन पैदा किया जा रहा है ताकि आप लोग खा सकें, उनकी हत्या करके उनका मांस खा सकें। तो अपने दोस्तों को समझाना कि ये मूर्खतापूर्ण तर्क ना दें, गंवार हैं वो। ठीक, अब ये जो पूरा चार्ट है ना, इसको